एक खूबसूरत सुबह थी। जंगल में सब कुछ शांत था। सूरज की नरम रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से झांक रही थी और जंगल के हर कोने में खुशबू फैली हुई थी। तोता अपने परिवार के साथ, जो कि रंग बिरंगे परिंदों पर मुनहसर था, खुशी खुशी उड़ रहा था। सब मिलकर जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। फिर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा में शिद्दत आने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। तोते ने बादलों की तारीकी और हवा की शिद्दत को महसूस किया, लेकिन वो अभी भी खुशी में था और उसने सोचा कि ये मामूली सी बात है। मगर जब हवा की शिद्दत में इजाफा हुआ तो दरख्त झुकने लगे और हवा ने तोते की परवाज़ में रुकावट डाल दी। तोते ने अपने परिवार के अराकीन को देखा, जो कि तेज़ हवाओं की वजह से परेशान नजर आ रहे थे। उसे एहसास हुआ कि सूरत-ए-हाल संगीन है, लेकिन वो अपने परिवार की मदद करने की कोशिश में था। अचानक हवा इतनी तेज हो गई कि तोते ने अपने पिछले पर खींच लिए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन तूफान की शिद्दत ने उसे अपने परिवार से जुदा कर दिया। तोते ने अपनी आंखों में खौफ के आसार देखे। दरख्तों की शाखाएं झुक रही थीं और नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था। तोते ने अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन तूफान की शिद्दत ने उसे इतना झटका दिया कि वो बेकाबू हो गया। उसे अपने परिवार के अराकीन की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थीं और वो सिर्फ अपनी जगह पर रहने की कोशिश कर रहा था। जंगल में हलचल मच गई थी और तोते की परवाज़ मुश्किल हो गई थी। तोते ने कोशिश की कि वो किसी महफूज जगह पर पहुंच सके, लेकिन हवा की शिद्दत ने उसे और दूर कर दिया। आखिरकार तोता एक अजनबी जंगल में पहुंच गया, जहां सब कुछ नया और अनजान था। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन कुछ भी जाना पहचाना नहीं पाया। जब तूफान की शिद्दत कम हुई और हवा ने थम लिया, तो तोते ने महसूस किया कि वो अपने परिवार से बहुत दूर है। उसने दिल में दुआ की और यकीन दिलाया कि अल्लाह उसकी मदद करेगा। तोते ने नए जंगल में अपनी परेशानी और खौफ के बावजूद उम्मीद रखी कि शायद उसे जल्दी अपने परिवार का पता चल जाएगा। तोता जब तूफान के बाद की खामोशी में उतरा, तो उसने खुद को एक नए अनजान जंगल में पाया। ये जंगल न सिर्फ उसे परेशान करने वाला लगा, बल्कि उसकी सारी उम्मीदें भी मिटती नजर आईं। पेड़ों के लंबे और घने पत्ते, जो कि कभी खूबसूरती की अलामत हुआ करते थे, अब तोते के दिल में खौफ भर रहे थे। हवा में नमी और ठंडक का एहसास उसे और भी ज्यादा उदास कर रहा था। जंगल की गहराई और तारीकी तोते के लिए एक नया चैलेंज बन गई थी। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ नया माहौल, नई आवाजें और अनजान रास्ते थे। हर तरफ भटकने के बावजूद उसे अपने परिवार का कोई सुराग नहीं मिला। तोते की आंखों में परेशानी के आसार साफ थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर खुद को सुकून देने की कोशिश की, लेकिन जंगल की खामोशी और पेड़ों की सरसराहट उसकी परेशानी को और बढ़ा रही थी। रात की तारीकी करीब आ रही थी और तोते ने महसूस किया कि वो यहाँ रात गुजारने की हालत में नहीं है। उसके दिल में खौफ के साथ साथ उम्मीद की एक किरण भी थी कि शायद कोई मददगार मिल जाए। तोते ने अपनी हालत का जायजा लिया और सोचा कि वो कैसे इस नए जंगल में रास्ता तलाश सकता है। वो इस बात पर गौर कर रहा था कि क्या उसने किसी तरफ को ठीक से देखा है या नहीं। उसने दिल में ये अज़्म कर लिया कि वो मायूस नहीं होगा और कोशिश करता रहेगा। तोते ने फैसला किया कि वो सुबह होने तक अपनी जगह पर रुकेगा और रात की तारीकी में नहीं भटकेगा, क्योंकि ये उसकी मुश्किलात को और बढ़ा सकता था। तोते ने दिल में दुआ की और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की कि वो उसे और उसके परिवार को महफूज रखे। उसने उम्मीद रखी कि किसी न किसी तरह उसे अपने परिवार का सुराग मिल जाएगा। तोते की आंखों में यकीन और उम्मीद की झलक थी और उसने अपनी मुश्किलात का सामना करने का अज़्म कर लिया। रात की तारीकी में तोते ने अपने दिल को सुकून देने की कोशिश की और सोचा कि कल एक नई उम्मीद के साथ उसे नई राह मिलेगी। उसने अपने चारों ओर मौजूद जंगल की खामोशी को सुना और दुआ के साथ अपने दिल को तसल्ली देने लगा कि अल्लाह उसकी मदद करेगा और वो अपने प्यारे लोगों तक पहुंच सकेगा। तोते ने अगली सुबह जंगल में और खोज शुरू की। सुबह की रोशनी धीरे धीरे जंगल में फैल रही थी और हवा की ठंडक थोड़ी कम हो रही थी। तोते ने उड़कर जंगल के अलग अलग हिस्से देखे, लेकिन कोई भी जाना पहचाना स्थान नजर नहीं आया।
उसे अपने दिल में एक बार फिर से उम्मीद और मायूसी के मिश्रित भावों का सामना करना पड़ा। अचानक तोते ने अपने सामने एक बड़े और मजबूत शेर की मौजूदगी महसूस की। शेर की ताकतवर कदकाठी और उसकी आंखों की डरावनी चमक ने तोते के दिल में डर पैदा कर दिया। शेर की उपस्थिति ने तोते को एक पल के लिए भयभीत कर दिया, लेकिन शेर ने नरम आवाज में तोते से बात की। शेर ने पूछा कि तोता क्यों परेशान है और वह यहाँ क्या कर रहा है। तोते ने शेर को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह तूफान के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गया और अब वह इस अनजान जंगल में खो गया है। तोते की आंखों में चिंता और उम्मीद का मिला-जुला इजहार था। शेर ने तोते की परेशानी सुनी और उसकी स्थिति को समझा। उसने तोते को सांत्वना दी और कहा कि वह उसकी मदद करेगा। शेर ने तोते को बताया कि वह जंगल के एक दूसरे हिस्से को जानता है, जहां तोते जैसे दूसरे पक्षी रहते हैं। शेर ने तोते को यकीन दिलाया कि वह उसे उन पक्षियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। शेर की बातों से तोते को राहत मिली और उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी समस्याओं का समाधान मिल गया है। शेर ने तोते को बताया कि जंगल की गहराई में बहुत से रास्ते हैं और उन रास्तों में से एक रास्ता उसकी मदद कर सकता है। शेर ने तोते को आगाह किया कि जंगल में कुछ खतरनाक इलाके भी हैं, लेकिन अगर तोता उसके साथ रहेगा तो वह इन खतरों से बच सकता है। तोते ने शेर की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपने नए दोस्त की मदद पर भरोसा हुआ। शेर ने तोते को यह भी बताया कि जंगल के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न जानवर रहते हैं जो तोते की मदद कर सकते हैं। शेर ने तोते को अपने साथ चलने का इशारा किया और दोनों मिलकर जंगल की ओर रवाना हो गए। तोते ने शेर की रहनुमाई में कदम बढ़ाया और उसे विश्वास था कि शेर की मदद से वह अपने परिवार तक जल्द पहुंच जाएगा। यह मुलाकात तोते के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुई और शेर की दोस्ताना मदद ने उसे नई जिंदगी का एहसास दिलाया। तोता और शेर मिलकर जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जंगल की हरी भरी वादियों और फूलों की खुशबू ने तोते के दिल को कुछ सुकून दिया, लेकिन उसके मन में अब भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की तीव्र इच्छा थी। शेर ने तोते को बताया कि वे सांप के पास जाएंगे, जो जंगल के रास्तों को अच्छी तरह से जानता है और उनकी मदद कर सकता है। शेर ने तोते को एक छोटे से नदी के किनारे तक पहुंचाया, जहां एक पुराना और मजबूत सांप, जिसके शरीर पर अलग अलग रंगों की धारियां थीं, आराम कर रहा था। सांप की आंखों में एक गहरी समझदारी की झलक थी और उसने शेर और तोते को देखते ही उनका स्वागत किया। शेर ने सांप को परिचय दिया और बताया कि तोता अपने परिवार को खोजने के लिए जंगल में रास्ता ढूंढ रहा है। सांप ने तोते की हालत सुनी और उसे आराम से बैठने का इशारा किया। सांप ने कहा कि वह जंगल के रास्तों को अच्छी तरह जानता है और तोते को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। सांप ने तोते को जंगल के विभिन्न रास्तों, खतरनाक क्षेत्रों और सुरक्षित मार्गों के बारे में विस्तार से बताया। उसने तोते को यह भी आगाह किया कि जंगल में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, कुछ मददगार होते हैं और कुछ खतरनाक। सांप ने तोते से कहा कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार है और वह उसे जंगल के सभी महत्वपूर्ण स्थानों से परिचित कराएगा। तोते ने सांप की बातों को बहुत ध्यान से सुना। सांप ने जंगल के रास्तों को समझने के लिए कुछ खास निशानियां भी दिखाईं, ताकि तोता बेहतर तरीके से समझ सके कि उसे कहाँ जाना है। सांप की मदद से तोते को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है और अपने परिवार तक पहुंचने के करीब है। सांप ने तोते को एक विस्तृत मार्ग दिखाया, जो उन्हें जंगल के एक विशेष हिस्से में ले जाएगा, जहां उम्मीद है कि तोते जैसे दूसरे पक्षी मिल सकते हैं। सांप ने तोते को जंगल के उस हिस्से की खूबसूरती और फायदे भी बताए और कहा कि अगर वे सावधानी बरतें तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। तोते ने सांप की रहनुमाई में कदम बढ़ाया और सांप के साथ यात्रा शुरू की। सांप की रहनुमाई ने तोते को विश्वास दिलाया और उसे उम्मीद थी कि सांप की मदद से वह जल्द ही अपने परिवार तक पहुंच जाएगा। सांप ने जंगल के रास्तों को तोते के लिए साफ कर दिया और उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। यह यात्रा तोते के लिए एक नई उम्मीद का संदेश था और सांप की मदद से उसने महसूस किया कि उसकी मंजिल अब करीब है। तोते ने सांप के साथ मिलकर जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ने का संकल्प किया। सांप की राहनुमाई में तोता और सांप जंगल के विभिन्न रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल की खूबसूरती और शांत माहौल तोते के दिल को सुकून दे रहा था, लेकिन उसे अब भी अपने परिवार की तलाश की चिंता थी।
सांप ने तोते को एक खूबसूरत खुले मैदान तक पहुंचाया, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। मैदान के एक किनारे पर एक सुंदर हिरनी अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी। हिरनी की कोमल रंगत और दयालु आंखें देखकर तोते को तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ किसी दोस्ताना मददगार से मुलाकात होगी। सांप ने हिरनी का परिचय करवाया और बताया कि यह जंगल की एक बुद्धिमान और मददगार हिरनी है। हिरनी ने तोते का स्वागत किया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तोते ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह तूफान के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गया और अब जंगल में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। हिरनी ने ध्यान से सुना और तोते की परेशानी को समझा। हिरनी ने तोते को दिलासा देते हुए कहा कि जंगल के इस हिस्से में कई पक्षी रहते हैं जो तोते जैसे ही हैं। उसने बताया कि जंगल के दूसरी तरफ एक जगह है जहां तोते के परिवार के पक्षी शायद मिल सकते हैं। हिरनी ने तोते को उस इलाके के बारे में जानकारी दी, जैसे कि रास्ते, महत्वपूर्ण निशान और संभावित खतरों के बारे में। हिरनी ने तोते को सलाह दी कि वह जंगल के उस इलाके में जाए और वहां के स्थानीय पक्षियों से मदद मांगे। उसने कहा कि अगर तोता सतर्क रहे और हर तरफ की स्थिति का जायजा ले तो वह अपने परिवार को खोजने में सफल हो सकता है। हिरनी ने तोते को यकीन दिलाया कि जंगल में दोस्ती और मदद की कोई कमी नहीं है और उसे उम्मीद रखनी चाहिए। तोते ने हिरनी की सलाह पर विचार किया और उसकी बातों से प्रभावित हुआ। हिरनी ने तोते को उसके रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह हर कदम पर सतर्क रहे। तोते ने हिरनी का धन्यवाद किया और उसे अपनी मदद के लिए दिल से दुआ दी। सांप और तोते ने हिरनी की सलाह का पालन करने का निर्णय लिया और जंगल के इस नए हिस्से की ओर चल पड़े। तोते को महसूस हुआ कि हिरनी की मदद से उसकी मंजिल करीब आ रही है और उसने नए आत्मविश्वास के साथ यात्रा जारी रखने का संकल्प किया। यह मुलाकात तोते के लिए एक और उम्मीद का संदेश थी और हिरनी की प्रेम भरी मदद ने उसे यकीन दिलाया कि वह जल्द ही अपने परिवार तक पहुंच जाएगा। तोता और सांप मिलकर जंगल के नए हिस्से की ओर रवाना हो गए और तोते ने उम्मीद बनाए रखी कि वहां उसे उसके प्रियजन मिल जाएंगे। तोता और उसके नए दोस्त, इंद्रधनुषी रंग का तोता और दूसरे पक्षी, जंगल के विभिन्न हिस्सों में अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल की खूबसूरती और पक्षियों की चहचहाहट ने तोते को उम्मीद दी कि शायद वह जल्द ही अपने परिवार को ढूंढ लेगा। पक्षियों ने तोते को बताया कि वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर तोते के परिवार की खोज करेंगे। पक्षियों ने तोते को जंगल की गहराई में एक खास जगह की ओर इशारा किया, जो एक सुंदर झील के पास थी। यह झील नीले पानी और रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी। यहाँ अक्सर पक्षी आते थे और संभावना थी कि तोते के परिवार के पक्षी भी यहाँ हो सकते हैं। तोता अपने नए दोस्तों के साथ झील के किनारे पहुंचा, जहाँ कई पक्षी पानी के पास बैठे थे। झील के किनारे पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पानी में प्रकाश की किरणें चमक रही थीं। तोते ने देखा कि वहाँ कई पक्षी मौजूद थे, लेकिन वह अपने परिवार के किसी पक्षी को पहचान नहीं पाया। इंद्रधनुषी रंग के तोते ने झील के किनारे मौजूद पक्षियों को इकट्ठा किया और तोते का परिचय करवाया। उसने सब पक्षियों को बताया कि तोता अपने परिवार को खोज रहा है और उनकी मदद की ज़रूरत है। पक्षियों ने तोते की बात ध्यान से सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वे उसकी मदद करेंगे। पक्षियों ने तोते को बताया कि उनके पास एक खास निशानी है जो तोते के परिवार की मौजूदगी का पता लगा सकती है। उन्होंने एक पुराना नक्शा निकाला जिसमें जंगल के विभिन्न स्थानों और पक्षियों के आवास के बारे में जानकारी दी गई थी। नक्शे में एक खास चिन्ह था जो तोते के परिवार के पक्षियों की मौजूदगी की निशानी हो सकती थी। तोते ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वह चिन्ह जंगल के एक विशेष हिस्से में मौजूद है। पक्षियों ने तोते को भरोसा दिलाया कि वे उसके साथ वहां चलेंगे और उसकी मदद करेंगे। तोते ने दिल से पक्षियों का धन्यवाद किया और उम्मीद के साथ यात्रा पर चल पड़ा। झील के किनारे से तोता और पक्षी नए रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में तोते ने महसूस किया कि पक्षी उसे अलग अलग स्थानों की ओर इशारा कर रहे हैं, जो उसे उसके परिवार के करीब पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। तोते ने मन ही मन प्रार्थना की कि वह जल्द ही अपने परिवार से मिल सके और उसने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर रास्ता चुना। यह क्षण तोते के लिए उम्मीद का संदेश था और उसे यकीन हो चला कि वह अपने प्रियजनों का पता लगाने के करीब है।
तोता और पक्षियों ने जंगल की गहराई में अपनी यात्रा जारी रखी और तोते ने महसूस किया कि उसके उद्देश्य तक पहुंचने का समय करीब आ गया है। तोता और उसके नए दोस्त जंगल के उस विशेष हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां तोते के परिवार की मौजूदगी की निशानी थी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल के कुछ हिस्से पत्थरीले और ऊबड़-खाबड़ थे और रास्ता साफ नहीं था। तोते ने महसूस किया कि ये कठिनाइयां उसके धैर्य और संकल्प की परीक्षा हैं। शेर ने हर मुश्किल में तोते की मदद की और इंद्रधनुषी रंग का तोता भी अपनी दोस्ताना स्वभाव के साथ उसका हौसला बढ़ाता रहा। कभी-कभी जंगल के पेड़ों की शाखाएं रास्ते में आ जाती थीं और तोते और उसके दोस्तों को उन्हें हटाना पड़ता था। सांप ने चालाकी से पत्थरीले रास्तों पर चलने में मदद की और पक्षी अपनी आवाज़ों से मुश्किल रास्तों की ओर इशारा करते रहे। रास्ते में एक नदी आई जिसे पार करना मुश्किल था। तोते ने महसूस किया कि यह नदी उसकी परेशानियों को और बढ़ा रही है, लेकिन शेर ने उसके संकल्प की सराहना की और उसे विश्वास दिलाया कि वे मिलकर इस बाधा को पार कर सकते हैं। पक्षी ने नदी के पार एक सुरक्षित रास्ता दिखाया और सभी ने मिलकर नदी को पार किया। ये कठिनाइयां तोते की हिम्मत और संकल्प की परीक्षा थीं, लेकिन उसने अपने दोस्तों की मदद से हर बाधा को पार कर लिया। उसने महसूस किया कि मुश्किलों का सामना करने से उसके दिल में उम्मीद और ताकत और भी बढ़ गई है और अब वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। तोता और उसके दोस्त जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां तोते के परिवार की निशानी थी। वहां एक बड़ी खुली जगह थी जहां तोते ने देखा कि विभिन्न पक्षी आराम कर रहे थे और भोजन कर रहे थे। तोते का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसे अपने परिवार के पक्षियों को खोजने की उम्मीद थी। तोते ने एक-एक पक्षी को ध्यान से देखा और यह जानने की कोशिश की कि कहीं वह अपने परिवार के किसी सदस्य को पहचान सके। अचानक उसने दूर एक पक्षी को देखा जो बहुत ही परिचित लग रहा था। यह वही पक्षी था जिसे उसने तूफान के दौरान देखा था। तोते की आंखों में खुशी की चमक थी और उसने तुरंत अपने दोस्तों को इसकी सूचना दी। इंद्रधनुषी रंग के तोते और अन्य पक्षियों ने उस पक्षी को तोते का परिचय करवाया और पक्षी ने तोते को पहचान लिया। तोते के परिवार के उस पक्षी ने उसे गले लगा लिया और साथ में खुशी मनाई। तोते की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसे अपने प्रियजनों को फिर से पा लिया था और उसके दिल में अपार खुशी थी। पारट, तोता अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी मनाने लगा। सभी ने मिलकर खाना खाया और जंगल के अन्य पक्षियों ने खुशी का उत्सव मनाया। पारट ने अपने दोस्तों, शेर, इंद्रधनुषी रंग के पारट और सांप का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसकी मदद की और हर कदम पर उसका साथ दिया। परिवार के साथ फिर से मिलकर पारट ने महसूस किया कि कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने के बाद सबसे बड़ी खुशी अपने प्यारे लोगों के साथ फिर से मिलने में है। शेर, इंद्रधनुषी रंग का पारट और सांप ने पारट के परिवार के साथ समय बिताया और जंगल में खुशी का माहौल बनाया। पारट ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और अपने परिवार के साथ नए यात्रा पर निकलने की तैयारी की। उसने यकीन दिलाया कि वह अपने दोस्तों की मदद को हमेशा याद रखेगा और अपनी जिंदगी में हमेशा उम्मीद और प्रेम का संदेश फैलाएगा। If you enjoyed this story, don't forget to like and share. And for more interesting and informative videos, make sure to subscribe to our channel, Zizu Tunes. See you in the next story. Until then, goodbye.